है क्या ये टेनिस क्रिकेट है। यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आज धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में एक बेहतर आयोजन किया गया। जिमखाना क्रिकेट क्लब आयोजित धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग अब प्लीज समय के लिए थोड़ा साथ और सहकार चाहते हैं आपका, तो थोड़ा जल्दी से मुकाबला का शुरू किया जाए तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। अब यहां से ये मुकाबला शुरू होने वाला है विनीत ट्रैवल्स और एनजी बॉयज के बीच में। गेंदबाज तैयार, यहां ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, टॉप एज लिया था और थर्डमैन के खिलाड़ी को फील्ड किया। मनोज भाई बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर है। मनोज भाई की बात की जाए तो काफी अरसों से खेलते आ रहे हैं बिलपुड़ी की 11 की ओर से। बहुत अच्छे क्रिकेटर बनाए मनोज भाई ने, बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया। ओपन टूर्नामेंट हो या तालुका लेवल के ऊपर हो, सब जगह के ऊपर मनोज भाई की टीम की एंट्री रहती है। तो यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर पहला रन, पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर दक्ष अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला। बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ कट शॉट खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से टैप गली के ऊपर, लेकिन गेंद गई थर्डमैन की दिशा में, शॉट थर्डमैन के ऊपर। अच्छा फील्ड किया, यहाँ पॉइंट को 30 सर्कल के अंदर कवर, स्वीपर कवर 30 सर्कल के अंदर। उस प्रकार के ऑफसाइड के ऊपर फील्डिंग सजाई गई है। ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेग, शॉट मिड विकेट। यहाँ दो खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, काव कॉर्नर और डीप स्क्वायर लेग। हल्के हाथों से इस बार आधा पुश आधा ड्राइव ऑन साइड के ऊपर खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया। जब तक थ्रो किया जाए दक्षेश द्वारा। यहां से रन पूरा कर चुके थे, एक अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ, बेहतरीन रनिंग के साथ रन पूरा किया। यहां गेंद जा रही थी लेग स्टंप की ओर और एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की। यह दक्षेश को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अभी अभी धर्मपुर बिग बेस टूर्नामेंट श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकोल के ऊपर हुआ। वह गेंदबाज के ऊपर यहां लीडर बोर्ड में सेकंड नंबर के ऊपर रहे थे। पहले नंबर के ऊपर निशांत बख्ता 13 विकेट और दूसरे नंबर के ऊपर दक्षेश जिन्होंने 12 विकेट लिए थे। आज वो चीज याद करनी पड़ेगी यहां से दक्षेश को। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंदबाजी स्लॉट में गेंद को भेजा, बाजू वाले प्लॉट में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई 6 रन के लिए। बेहतरीन यहां पार्थ मोदी का लगने वाला एक बेहतरीन सिक्सर, 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। 300 के स्ट्राइक रेट के साथ स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ विकेट कीपर स्टंप के नजदीक खड़े हुए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका जवाब दिया यहां से पार्थ मोदी ने सिक्सर के साथ। अब वापस तैयार दक्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक और करा स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर, विशाल बामणे को बीट करती हुई गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका, अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां, जिस प्रकार से स्ट्रोक देखने को मिले। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन बने। एनजी बॉयज 11 का करंट रन रेट, प्रोजेक्टेड स्कोर 77 तक जा सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। धर्मपुर तालुका आदिवासी ग्राम्य क्रिकेट टूर्नामेंट का 2023 में आयोजन होने जा रहा है। श्री ठाकुर भाई जीवन भाई ब्रह्मकच्छ की याद में प्रथम इनाम 1,11,111 रुपया प्लस ट्रॉफी, रनर्स अप को 55,555 प्लस ट्रॉफी, एंट्री फीस 5,500 रुपया है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो रुद्र फोटो स्टूडियो धर्मपुर का कांटेक्ट कर सकते हो। ठाकुर जी ग्राउंड असुरा के ऊपर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। उसका डेट अभी फाइनल हुआ नहीं, जिस प्रकार से आपको डेट आएगा बता दिया जाएगा। फिलहाल फॉर्म आप स्टूडियो के ऊपर से कलेक्ट कर सकते हो। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। उसके बाद एक दूसरा अभी तुरंत आने वाला है अगले महीने में। 1 फरवरी से चालू होगा 5 फरवरी तक 178 विधानसभा टूर्नामेंट, जिसके मुख्य आयोजक है मुसेफ भाई, अकरम भाई, शाहबाज भाई और रमेश भाई। इसी ग्राउंड के ऊपर 1 फरवरी को शुरू होगा, शायद उसका ऑक्शन भी हो गया है। अब मुकाबला शुरू होगा यहाँ
1 फरवरी से 5 फरवरी तक इसी ग्राउंड के ऊपर महासंग्राम 16 टीम है उसमें। ये जो मुकाबला धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, इसमें 10 टीम, उसमें 16 टीम। एक बहुत ही बेहतरीन रोमांचक क्रिकेट यह धर्मपुर में रंग लाने वाला है। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद चली गई सीधी, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल 1 रन बना चुका है। यहां गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर अपनी कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। अच्छा शॉट, इस बार गेंद को देखा ऑन साइड के ऊपर और बैठक शॉट डीप स्क्वायर की दिशा में 4 रन के लिए एक अच्छे चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन विदाउट लॉस। एनजी बॉयज और वीडी ट्रैवल्स के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला, टॉस जीता था वीडी ट्रैवल्स ने और फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था। बैकफुट पर गए, पंच किया, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई, हरिकाश को चीरती हुई 4 रन के लिए। जिस प्रकार के सुई में धागा पुराया उस प्रकार का शॉट था, बहुत ही बेहतरीन। और कैमरामैन की भी हम तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैप्चर किया, एक बहुत ही क्लास और परफेक्शन का बेहतरीन संयोजन, जिस प्रकार से शिव अग्रवाल ने ये शॉट खेला था। अब चौके के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी, 19 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार खुद फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच, यहां पे खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच किया यहां प्रियंक मास्टर द्वारा। एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला। शिव अग्रवाल ने जितना अच्छा शॉट कवर की दिशा में खेला था, उतना ही अच्छा कैच यहां प्रियंक मास्टर ने खुद फॉलो थ्रू में किया और पेवेलियन का रास्ता दिखाया शिव अग्रवाल को, जिन्होंने 9 रन बनाए अपनी टीम के लिए और पेवेलियन की ओर रुख करता हुआ बल्लेबाज। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। प्रियंक मास्टर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुका है किरण स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर। यहां पावर प्ले चलता हुआ 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर है, एक काउ कॉर्नर के ऊपर और एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। लॉन्ग ऑन मिड विकेट खुला छोड़ा है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर जरूर आगे निकाला था, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर कल्पेश चौधरी के दस्तानों में जाने का। डॉट गेंद। अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। यह जिस प्रकार से एक बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, यहाँ एक बेहतर टीम बनाकर स्क्वाड बनाकर टूर्नामेंट को आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ आज तीसरा दिन है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर किसी भी टीम की अगर कुछ एंट्री फीस वगैरह कुछ बाकी है तो प्लीज जमा करवाइए, क्योंकि कल यहाँ फाइनल डे है और फाइनल खत्म होने के बाद आप सब लोग जानते हो कि यहाँ एक बड़ा कैश प्राइज दिया जाता है, तो जो भी खर्चा है कल सब हिसाब किताब होता है, तो आज प्लीज शाम तक हो सके तो अपनी जिसकी भी एंट्री फीस बाकी है तो जमा करवाइए। हमारे आयोजक को एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जाता है टेनिस क्रिकेट, जिसका आयोजन किया गया और बीड़ा उठाया जिमखाना क्रिकेट क्लब ने, तो उसको सैल्यूट है और काफी सारे खिलाड़ी को यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। समय के लिए थोड़ा सहकार चाहते हैं, समय के लिए थैंक यू। उन्नीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। देखा जाए तो प्रियंक मास्टर ने 8 रन दिए और एक सफलता हासिल की और दक्षेश ने 1 ओवर किया था, 11 रन दिए थे, कोई सफलता हासिल नहीं की थी।
अब 30 सर्कल के अंदर फील्डिंग की बात की जाए तो 30 एज के ऊपर मनोज भाई खड़े हैं। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी, एक गली के ऊपर और एक एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। विशाल बामड़े को जहां ड्राइव शॉट खेला जा है कैचिंग पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया था प्रियंक मास्टर के रूप में। या मिड विकेट के ऊपर एक और एक लॉन्ग लेग के ऊपर डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर स्क्वायर लेग खुला छोड़ा है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हल्के हाथों से कट कर दिया। इस बार गली के ऊपर गेंद आ रही है, खिलाड़ी 2 गेंद के पीछे, यह रोकने का प्रयास किया और रोका भी। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। या एक अच्छे फील्डिंग के साथ जो चौका जाने वाला था वहां 2 रन बचाए, तो 2 के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। दो रन बहुत ही बेहतरीन नजाकत दिखाई थी इस बार। पार्थ मोदी ने बैठक शॉट खेलना चाहते थे, इस बार गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर के हाथों में जाने का। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ दक्षेश। इस बार फ्लिक किया फाइन लेग की दिशा में, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौका, बेहतरीन चौका बटोरा। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। क्वार्टर सेंचुरी 25 रन। लॉस ऑफ द 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग एक बहुत ही बेहतरीन संस्करण चौथा। सुनील अक्षर से लिखा जाएगा कि यहां सुपर ओवर भी हुआ था। बहुत बेहतरीन हैदराबादी लक्ष्मण की स्टाइल में हल्के हाथों से आधा पुश आधा ड्राइव खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। सही लेंथ को भापा, गेंद को देखा और लगा कि गेंद बहुत ही बेहतरीन है, तो गेंदबाज दक्षेश को सम्मान दिया था इस बार पार्थ मोदी ने। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और पीछे खिलाड़ी ओवर द लॉन्ग लेग के ऊपर जंप करने के बाद यह अच्छा फील्ड किया गया। कौन कहता है मुंबई वानखेड़े के ऊपर आईपीएल में ऐसी फील्डिंग देखने को मिलती है। आज यह धर्मपुर जिमखाना के ऊपर लॉन्ग लेग के ऊपर जंप करने के बाद अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। ये टूर्नामेंट हिट भी है और फिट भी है। यह हमारे नीलू भाई की ओर से 100 रुपया दिया जाएगा। भावेश को 100 रुपया मिलेगा नीलू भाई की ओर से। अच्छी गेंद थी इस बार, बल्ला जरूर आगे किया था। फ्रंट फुट के ऊपर खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन बीट किया। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी दक्षेश द्वारा। तो मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा था। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा उस टूर्नामेंट का। सोने में सुगंध नहीं, चंदन में फल नहीं, गन्ने में फूल नहीं, राजा दीर्घजीवी नहीं और विद्वान पैसे वाला नहीं। कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। तो यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है धर्मपुर तालुका के लिए। तो ये टूर्नामेंट हिट भी है और फिट भी है। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, जिसका श्रेय जाएगा धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब आयोजित। स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हो स्कोर हो चुका है 26 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान के बाद। एनजी बॉयज अब यहां से 3 ओवर समाप्त हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 26 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब नए गेंदबाज को परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी में कप्तान और मेंटर द्वारा बदलाव किया गया है। 22 गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। 22 को कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आया है 22। यहाँ राइट हैंड बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर। यहां फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी है और संपर्क हुआ नहीं। शायद सूरज की रोशनी लगी, ऐसा उसका इशारा यहां से देखने को मिला, लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। डबल नुकसान, जले के ऊपर नमक। कैच भी गया और चौका भी गया। अब यहां से रन आने चाहिए, जहां से भी आए उस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। जिस प्रकार से जल ही जीवन है, उसी प्रकार से रन ही फन है। रन बने यहां चौका। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद।
शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पुल करना चाहते थे, हल्का सा बाउंस जरूर मिला, कान के पास से गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाउंस मिला था, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई सदन नहीं। यह कुछ हद तक वापसी की है, यह ब्रेक थ्रू दिलवाना पड़ेगा। अगर रन रोकने की जो चेष्टा की जा रही है उसको रोकना है तो बीच बीच में ब्रेक थ्रू दिलवाना पड़ेगा गेंदबाज को। लॉफ्ट किया इस बार, गेंद जा रही है बैकवर्ड के लेग के ऊपर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाज तैयार वापस। छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट के खिलाड़ी अल्पेश इंटरेस्टेड लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। एक अच्छे बल्लेबाज का कैच काफी देर तक हवा में रहा था, यहाँ खुशियां दरवाजे तक आई और वापस लौट कर चली गई, उस प्रकार का माहौल बना। 2 कैच ड्रॉप हुए, एक शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर और एक शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। मिड विकेट के ऊपर डी बाउंड लाइन के ऊपर था, जिन्होंने कम से कम 15 मीटर की दूरी तो तय की लेकिन गेदर नहीं कर पाया। अगली गेंद, इस बार संपर्क हुआ है मधुर साउंड के साथ। जिस प्रकार से साउंड आया था, जो आवाज आया था, वो ध्वनि था जिसका रासायनिक सूत्र है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के साथ गेंद को भेजा 6 रन के लिए। एक बेहतरीन सिक्सर, एक ध्वनि का सूत्र है, एक अच्छा सिक्सर। अब 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 11.5 का करंट रन रेट हो चुका है और प्रोजेक्टेड स्कोर 80 के आजू बाजू जा सकता है। यहां 80 के नीचे रोकना पड़ेगा अगर मैच को आसानी से जीतना है तो। एक और पुल करना चाहते थे, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई, डॉट गेंद। कुछ हद तक वापसी करता हुआ भावेश। इस ओवर की बात की जाए तो 17 रन बटोरे गए इस ओवर में, 2 आकाशी टोले देखे, 2 कैच ड्रॉप हुए, एक अच्छी गेंदबाजी कहूं तो भी चलेगा। यहां 17 रन देने के बाद वापस अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर, 4 ओवर 43 रन, 1 विकेट, 43 लॉस ऑफ द 1 विकेट, 4th ओवर कंप्लीट। चार ओवर के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज यहां 11 के नजदीक का करंट रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर 80 के आजू बाजू पहुंच सकता है। फिलहाल देखा जाए तो गेंदबाजी के ऊपर दूरवाड़े छोर से शामिल किया जा रहा है नए गेंदबाज को। बहुत ही बेहतरीन इस बार बैटक शॉट, क्या बात है। पार्थ मोदी ने यह प्रूवन कर दिया कि सभी प्रकार के शॉट खेल सकते हैं। यहां पे बेहतरीन इस बार 360 डिग्री वाला शॉट खेला था, एक बेहतर शॉट देखा AB डिविलियर्स वाला, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां 47 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और पार्थ मोदी पहुंच चुका है 32 के ऊपर, 13 गेंद का सामना किया, 4 चौके, 2 सिक्सर, 2 चौ 46 का स्ट्राइक रेट। जिस प्रकार से जहां चाहे तहां रन बनाने की कोशिश की जा रही है पार्थ द्वारा। एक और बैठक शॉट, इस बार गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और पीछे खिलाड़ी है।
49 रन। गेंदबाज वापस तैयार संदीप। आउट करने का प्रयास किया था, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाज। अब नया रूल्स मार्कंडी जिसे कहा जाता है वो अलाउड किया गया है, तो उसका प्रयास किया था शायद गेंदबाज संदीप ने। गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर 33 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ पार्थ मोदी। अच्छी गेंद इस बार, डॉट गेंद, विकेट कीपर ने गेंदर किया। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है, यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। बैठक शॉट इस बार एक और, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर और लेके जाएगी आधा दर्जन रन। दुनिया खींची हुई लकीर के ऊपर चलती है, पार्थ मोदी खुद लकीर खींचता है और उसके ऊपर चलता है। उस प्रकार का परफॉर्मेंस आज देखने को मिल रहा है। यहाँ वेलकम 50 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुके हैं और पार्थ मोदी पहुंच चुका है 39 के ऊपर। 16 गेंद का सामना किया, 3 सिक्सर 4 चौके, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये टूर्नामेंट हिट भी है और फिट भी है, उस प्रकार का माहौल बन चुका है। नजाकत दिखाई इस बार, मनोज भाई ने थ्रो किया था जरूर, यहां स्ट्राइक एंड के ऊपर रन आउट के लिए अच्छा कवर किया था मिड विकेट के खिलाड़ी ने। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, एक अच्छी बल्लेबाजी, यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान के बाद 11 का रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर वही 80 के आजू बाजू दिखा रहा है। अब बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे आने वाला समय बताएगा। 20 गेंदों के ऊपर 37 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है यहां से किरण और पार्थ मोदी के बीच में। समय के लिए थोड़ा हम आपसे सहयोग चाहते हैं, थैंक यू। प्रियंक मास्टर गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। पांच ओवर के बाद 56 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। समय के लिए थोड़ा साथ और सहकार हम चाहते हैं और मैं आई रिक्वेस्ट प्लीज हमारे यहाँ जो भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, तो जिस किसी भी अगर एंट्रीज भी बाकी है तो प्लीज सबमिट करवा दीजिएगा, आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। प्रियंक मास्टर तैयार, लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार और गेंद ने फैसला कर लिया। विकेट कीपर कल्पेश चौधरी के हाथों में जाने का, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ यहां पहली गेंद। अच्छा शॉट इस बार, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला, लेकिन ये वाला शॉट केएल राहुल वाला शॉट था ये पार्थ मोदी का। बेहतरीन सिक्सर स्वीपर कवर के ऊपर, जहां चाहे जिस तरह से चाहे बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्थ मोदी द्वारा आगाज किया जा रहा है, रोकना है तो रोक लो, नहीं रोका गया तो कदम कदम पर खतरा बन के खड़ा हूं, उस प्रकार से आगाज करता हुआ एक बेहतरीन सिक्सर पिछली गेंद के ऊपर देखने को मिला। 46 रन बना चुका है 19 गेंदों के ऊपर, 4 सिक्सर 4 चौके शामिल। अब यह अपना हाफ सेंचुरी कर पाएगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। इस ग्राउंड के ऊपर 4 हाफ सेंचुरी बन चुके हैं, एक कल्पेश बोपी ने बनाया था, एक जगदीश आहिर ने बनाया था और एक परिमल ने बनाया था और एक बनाया था सोहेल भाई ने बनाया था कल यहाँ पे। अब ये 5वां होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 62 और पार्थ मोदी 46 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। पार्थ मोदी की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिले सभी दिशा में। उसका वेगन विल की बात की जाए तो सभी दिशा में रन बनाए गए उसके द्वारा। पुल किया है इस बार, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, 1 बाउंस कैच।
यहां अगर हाफ सेंचुरी मिस किया 46 के ऊपर, ये बल्लेबाज की बात की जाए तो ना ही अपना रिकॉर्ड देखा, जो टीम की जरूरत है वही देखते हुए बल्लेबाजी कर रहा था और अपनी विकेट दिया। और प्रियंक मास्टर को श्रेय जाएगा इसका, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ प्रियंक मास्टर गेंदबाज है। लगने वाला दूसरा झटका। अब छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, 62 रन बने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। पात मोदी ने यहाँ सबका 90 रुपया वाला पेट्रोल का पैसा वसूल किया। 46 रन बनाए 20 गेंदों के ऊपर, 4 सिक्सर और 4 चौके जोड़े। हमारे जो प्रेक्षक है जिसका मजा लूटने के लिए आए थे, वही मजा यहाँ पे आया पार्थ मोदी के बल्ले से। यह काफी लोग सुकून ढूंढने के लिए काफी जगह के ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर सुकून चाहिए तो क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद पूरी दुनिया सब कुछ भूल जाती है कि यहाँ एक सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है। अगर किसी का ब्लॉकेज है वो भी खुल जाता है, इतना आनंद मिलता है। उस प्रकार की बल्लेबाजी ये धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग जिमखाना क्रिकेट क्लब आयोजित। इस बार लॉफ्ट किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। लगने वाला दूसरा झटका। प्रियंक मास्टर ने यहां बैक टू बैक 2 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए, सही टाइम के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलवाया। भावेश की भी जरूर तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने एक सिक्सर अटकाया था, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कैच किया, इस बार पीछे भी कैच किया। अच्छी प्रियंक मास्टर तैयार, हितेश साहिर को लाफ्ट किया इस बार, दक्ष से गेंद के नीचे और ओवर द मिड विकेट, ओवर द मिड विकेट सिक्सर। प्रयास बेहतरीन था लेकिन गेंद थोड़ी ऊपर से चली गई। जंप करना पड़ता है, जज करना मुश्किल हो जाता है, तब यहां से गेंद चली गई 6 रन के लिए। क्रिकेट की बात की जाए तो 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट लेते हैं उसको हैट्रिक कहते हैं। 2 विकेट लेने वाले को ब्रेस कहा जाता है, बी फॉर ब्रेस विकेट। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार मिड विकेट के ऊपर दक्ष से, जिन्होंने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड करने के बाद नो बॉल चेक करना है सर। अंपायर सर का इशारा आया है हमारे यहाँ पे। एम्पायर की बात की जाए तो जेपी पैनल से बिलोंग करने वाले मेन एम्पायर की भूमिका में अमित डांगरे सर और राम पाटोड़े, वहां स्क्वायर लेग के ऊपर अजीम अब्दुल्ले हमारे साथ डगआउट में कमेंट्री बॉक्स में। फेयर डिलीवरी या फेयर डिलीवर घोषित की गई है। अब स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो
तो यहां से एक सिंगल रन वाक्य पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने। सिक्सटी नाइन 69 रन बने 6 ओवर की समाप्ति के बाद, 3 विकेट के नुकसान के बाद। एनजी बॉयज अगर संदीप हैट्रिक विकेट करता है, अजय की ओर से 551 रुपया दिया जाएगा हैट्रिक विकेट के ऊपर संदीप के लिए। यह हल्की सी मिसफील हुई, गेंद रोकना पड़ेगा और रोका। बहुत बेहतरीन धर्मेश। धर्मेश ने फिर पीछे एक लेट कट के ऊपर भी अच्छा फील्ड करके 2 रन बचाए थे इसी जगह के ऊपर अपनी टीम के लिए। एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट। संदीप अगर हैट्रिक विकेट लेगा तो 551 रुपया। अजय भाई की ओर से, अजय भाई की ओर से 551 रुपया हैट्रिक विकेट के लिए संदीप का। बोल्ड आउट। शायद अजय की बात सुनी यहां से और एक विकेट हो चुका है। अब हैट्रिक होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। अजय बांड ऐसा बताने के लिए बोल रहे हैं, तभी मैं बोला क्योंकि वर्ड्स ऐसा है। अजय बांड खुद है यहाँ पे उपस्थित, उन्होंने बताया कि ऐसा बताओ तो लोगों को पता चलेगा कि मैं हूं। ओके सर, ठीक है। तो यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन, 72 रन, सॉरी 72 रन। अब एक विकेट हो चुका है। अब हैट्रिक होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। अब धर्मेश पटेल, हैट्रिक के ऊपर अजय की ओर से संदीप के लिए 551 रुपया है। अब एक विकेट हो चुका है। स्ट्राइक के ऊपर धर्मेश और गेंदबाजी के ऊपर संदीप। जड़ वाली गेंद की थी इस बार। यहां से बाई के रूप में रन काउंट किया जाएगा। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी ने फील्ड किया था अल्पेश ने और बाई का 1 रन काउंट किया जाएगा। अब एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन, 73 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब संदीप तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई गेंद और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ संदीप यहां से लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर। एक विकेट का 100 रुपया। यह गेंद जा रही है बाउंड लाइन के, बहुत तेज आउटफील्ड। चौका मिलेगा यहां से, वाइड और चौका, मतलब 5 रन काउंट किए जाएंगे। एक वाइड का और बाई का चौका। हर विकेट के ऊपर 100 रुपया है अजय की ओर से संदीप के लिए। अब सिंगल विकेट लेगा फिर भी 100 रुपया दिया जाएगा। 78 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो गया है यहां से। आगे आया, हाफ कॉली के ऊपर लिया, डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे लॉन्ग ऑन के ऊपर दूसरे के लिए पलटवार किया है और मुकम्मल भी करेंगे दोनों अच्छे सूझबूझ के साथ। यहां अच्छा तालमेल और 2 रन पूरे किए। अब 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। बाहर खेला लिया, यहां मनोज भाई ने काफी अच्छा गेदर किया। यहां तीसरा शॉट इसी प्रकार का मनोज भाई ने रुका एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट के साथ। यहां मिसफील होती तो गेंद चली जाती है 4 रन के लिए। अब सिंगल रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन। जीतने के लिए यहां से 82 रन का टारगेट।
थोड़ा समय के लिए सहकार चाहिए तो फील्डिंग टीम जल्दी से पहुंचेगी और दोनों बल्लेबाज जल्दी से पहुंचेंगे विकेट के ऊपर, क्योंकि 81 रन बने जीतने के लिए 82 रन का टारगेट है। 4 विकेट गया था, एक अच्छी बल्लेबाजी, एक सम्मानजनक स्कोर, फाइटिंग स्कोर खड़ा कर दिया है। अब यहां से अगला मुकाबला माफिया लायंस और अली इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज, माफिया लायन की टीम यहां मौजूद है, तो अली इंडियंस के कप्तान जल्दी से आएंगे टॉस के लिए। इसके बाद का मुकाबला रईस कादरी, आपको आना है यहाँ टॉस के लिए, इसके बाद का मुकाबला। अब यहां से जीतने के लिए 82 रन का टारगेट दिया है। अब आने वाली इनिंग की कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं हमारे बहुत ही मशहूर महाराष्ट्र के रायगढ़ से रहने वाले महाराष्ट्र के कमेंटेटर मचिंदर पाटिल सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई। चलेंगे मैदान के ऊपर दोस्तों, एक और शानदार मौका की तरफ रुख करने जा रहे हैं। 3:29 ये शाम ढलने वाली है। आप दोपहर का सत्र और दोपहर के सत्र में चलेगा सिलसिला क्रिकेट का कारवा दोस्तों यही बना रहा है हमारे साथ तीसरे दिन में, और कल होगा प्रतियोगिता का अंतिम दिन। कल्पेश मैदान के ऊपर जाते हुए उनका साथी बैंक के बल्लेबाजी में आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर। अलुचेक ठीक है, डीजे ठीक है, अभी हिलाना नहीं है, अभी सेटिंग हिलाना नहीं है। टेनिस क्रिकेट .in हमारे मनोज हमारे साथ है, विघ्नेश हमारे साथ है, राकेश हमारे साथ है और उद्धव भी साथ इस साल हमारे साथ गुजरात में, उनका भी स्वागत करेंगे। टेनिस क्रिकेट .in हमारे गौरव सर की ये पूरी टीम, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में राज चौहान सर भी स्वागत है आपका भी। जीत के लिए रुक करेंगे मैदान की तरफ कल्पेश चौधरी, स्टॉक एंड पर उनका साथ देंगे प्रियांक मास्टर, गेंदबाजी में आते हैं पार्थ मोदी। 7 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 82 रन का लक्ष्य बीच मैदान पर। मजा आएगा खेल का। 82 रन का लक्ष्य, 7 ओवर का मुकाबला, यानी कि प्रति ओवर आपको बनाने होंगे। प्रति ओवर की औसत होगी आपकी 11.71। आगाज होता हुआ अंपायर इस बार तब्दीश करते हुए बाएं के बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। गेंदबाज के लिए तैयार, सिग्नल अंपायर का आता हुआ यस, हरी झंडी दिखाई अंपायर ने और मुकाबले को आगाज किया। पहले पारी दूसरे पारी का पहली गेंद, एज लगी, यस सेकंड, वहां पर मिला विकेट, पहले विकेट का पतन।
कल्पेश को लौटना होगा। कल्पेश चौधरी बैक टू द पेविलियन, पहला बिग विकेट। टॉस के लिए गुजारिश करना चाहूंगा माफिया और अली इंडियंस। आइए टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए। अली इंडियंस टीम ने एक मुकाबला जीता है तो माफिया ने एक मुकाबला जीता है। अली इंडिया ने दोनों मुकाबले जीते हैं तो माफिया ने एक जीता एक हारा है। तीसरे मुकाबले के तैयार माफिया जिसके नाम में खौफ है वो माफिया टीम आप देखेंगे फिर एक बार अगले दौर में। नीलू भाई भी आ चुके हैं, स्वागत है नीलू भाई। आज रिलैक्स है नीलू भाई, एसडी चाम्स टीम के कप्तान। दो मुकाबले जीते दो हारे नीलू भाई ने, परेशानी बढ़ी उनकी। 109 रन भी चेस किए थे इस टीम ने। नहीं भूलेंगे वो कारवाम क्रिकेट का पहले दिन का। पहले गेंद पर विकेट दक्षस बल्लेबाज खिलाते टीम के कप्तान स्वयं मैदान पर पधारे है। रिवर्स की चेष्टा की यहाँ पर लेकिन गेंद से बल्ले से टिक से संपर्क नहीं हो पाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन। अंपायर का 22 का इशारा था बा, एक रन के साथ टीम का खाता खुल चुका है। यस टॉस हो रहा पर नीलू भाई वहां पर मौजूद है, उन्हीं के शुरुआत से टॉस किया जाएगा। माफिया और होगा अली इंडियंस के बीच में मुकाबला। अली इंडियंस ने दो मुकाबले जीते लगातार, माफिया ने एक जीता एक हारा। जो भी सुपर ओवर में मुकाबला खेला था माफिया ने तो तीसरा मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पार्थ मोदी। ओ दिशा दी गेंद को खिलाड़ी मौजूद पाए गए वहां पर। एक और विकेट का नुकसान। ऐसे लगा कि आप बैल मुझे मारे, ऐसी इस प्रकार की कहानी इस मैदान पर बनने पर खत्म हो चुकी इसकी कहानी। दूसरा विकेट मैदान के कल्पेश के बाद दक्षेश को भी जाना होगा, लौटना होगा। कल्पेश के पारी का अंत हुआ। अली इंडियन टॉस जीती है, फैसला सुना ने दो मुकाबले जीते उन्होंने लगातार। तो माफिया खेलेगी अगले मुकाबले में इन एक्शन में। नए बल्लेबाज विशाल बाम ने आते हुए नेट नंबर 3 पर दो विकेट गिरी एक के ऊपर। अच्छी स्थिति गेंदबाज की ओर से। P1 में बहुत ही पावरफुल गेंदबाज करते हुए गेंदबाज, जबकि बल्लेबाज के लिए ज्यादा मौका होता है P1 में। अक्सर हम देखते हैं राज सर कि P1 में ज्यादा रन बनते हैं लेकिन गेंदबाज का बोलबाला P1 में पहली मर्तबा। पार्थ मोदी अटैकिंग बॉलिंग और यहां से अपने आप को झोंक दिया। हालांकि ग्रास से मैदान के ऊपर चोट की काफी कम संभावना आपको और अपने आप को झोंक दिया था विकेट कीपर ने, लेकिन कैच को नहीं लपक पाया। पर गेंदबाज ने अभी भी सर पर हाथ रखे हैं क्योंकि चाहते थे विकेट की प्यास उनकी बुझती नहीं है और बुझनी भी नहीं चाहिए। कमाल की गेंदबाजी, सब कुछ दांव पर लगाकर गेंदबाज करते हुए हर तरकीब तकनीक अपनाकर गेंदबाज करे। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं खुलकर कहने का, मानो बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डाली उन्होंने और खुलकर कहने का कोई मौका नहीं। चकड़ के रखा है, बांध के रखा है। कमाल की और बेमिसाल गेंदबाजी, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी। स्ट्रॉन्ग अपील तो हुई है, अंपायर ने मुंडी भी हिलाई है, फिंगर भी दिखाया यहाँ पर। एक और विकेट का नुकसान, 3 विकेट गिरी है। काफी खराब स्थिति बल्लेबाज करे वाली टीम जो कि 82 रनों को चेस करे विदित ट्रेवल्स। काफी खराब स्थिति मैदान पर, काफी खराब। एक ओवर में 3 विकेट और 1 ही रन। राजभाई काफी नाजुक स्थिति लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी पार्थ मोदी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर लेग बाइज, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद पर विकेट। आप क्या अंतिम गेंद पर। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का यह शानदार सफर, बहुत ही शानदार सफर। दोस्तों कल होगा इस सफर का अंतिम दिन, आना मत भूलना, हम आपका इंतजार करेंगे। 3 दिन से दर्शकों ने काफी प्यार दिया हमें, काफी इस प्रतियोगिता को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया दर्शकों ने। उस प्यार की उम्मीद कल भी हम आपसे रखते। कल भी आना क्योंकि आप आए बाहर है।
राजभाई ये वही दर्शक है जिन्होंने रातों रात ऋतिक रोशन को सुपरस्टार बनाया था। ये दर्शक ना हो तो मजा नहीं आता है। जैसे कि दर्शक ना हो, समुंदर में पानी हो लेकिन उसमें लहर ना हो, आपके सामने लजीज खाना हो लेकिन उसके नमक ना हो, आपके सामने फूलों की बागान हो लेकिन उसमें खुशबू ना हो, उसी अंदाज में अगर दर्शक ना हो तो मुकाबले का कोई मजा नहीं होता है। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपका हम इंतजार कल भी करेंगे मैदान पर। आइए मैदान पर मुकाबले देखने का मजा कुछ और ही होता है। मजा नहीं मुकाबले में, एक रन के ऊपर 3 विकेट प्राप्त की अंतिम गेंद इस ओवर की, गोल्डन जुबली ओवर रहा इस ओवर का, इस पारी का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अल्पेश पटेल इनेट नंबर पी पर आते हुए 5वें नंबर के पायदान पर। ब्लॉक हॉल की गेंद, लगातार ब्लॉक हॉल की गेंदबाज की, 1 रन जरूर मिलेगा। डायरेक्ट हिट, किस्मत ने साथ दिया पर बल्लेबाज का। If the ball had hit to stump, the batsman would have gone bye by Tata, but this time he has been very lucky, और लकी रहे यहाँ पर। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 2 for 3, केवल 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये मुकाबला उस कगार पर चलना चाहिए जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ। 71 का लक्ष्य माफिया, जिसके नाम में खौफ है, और वही माफिया खौफनाक मुकाबले खेलती है। मजा आता है जब माफिया मैदान पर उतरती है, दर्शकों की सांस को अटका जाता है। एक ओवर का खेल समाप्त है, 2 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद जीत के लिए 80 रन अभी भी बनाने होंगे आने वाली 6 ओवरों में। यानी कि 80 रन बनाने होंगे 6 ओवर में। अति प्रति ओवर 13.33 की आपको औसत बरकरार रखनी होगी। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, हमारे सज्जद भाई, हमारे शोएब भाई यानी कि पप्पू भाई, हमारे आसिफ भाई, हमारे तबाह भाई और हमारे सद्दाम भाई, हमारे सभी का स्वागत करना चाहेंगे। सभी का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे। काफी बड़ी प्रतियोगिता, हमारे रमेश भाई भी रहेंगे जिनका भी काफी बड़ा सपोर्ट रहा है इस प्रतियोगिता के लिए। जिमखाना क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज ये धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग। राजभाई, इस धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग की चर्चा महाराष्ट्र में की जाती है, पूरे भारत देश में की जा रही है। अब गुजरात की एक और बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने, 365 दिन इंतजार करने के बाद आपके सामने जनवरी में 2023 के नए साल में ये नया फरमान लाती हुई ये प्रतियोगिता। एज लगी कैच इट, लेकिन कैच नहीं ले पाया पर यह अच्छा कॉल था। कई साउंड हम सुनते हैं मैदान पर। यदि यहाँ पर स्टम्प विजन कैमरा होता राजभाई तो और मजा आता था। विकेट कीपर क्या बोल रहा है, बल्लेबाज क्या बोल रहा है, उसकी पूरी जानकारी हमारे कानों तक गूंजती थी। यस, ये स्कोर फुटबॉल का लग रहा है, हमारे स्कोर हमें बता रहे 2 पर 3, यानी कि जैसे गोल होते हैं ना फुटबॉल में, वैसा उसी तरह का ये स्कोर बोर्ड। क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिखाने तो छक्के लगाने होंगे, और सीधा 6 रन। हाफ पिच गेंद थी, माफ कीजिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हाफ ट्रैकर जिसे कहा जाता है। बल्लेबाज ने फायदा उठाया, अल्पेश के बल्ले से निकलता हुआ दंदना था छक्का। अल्पेश पहुंचे 7 पर और टीम का स्कोर है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बयासी रनों का लक्ष्य। टेनिस क्रिकेट .in हमारे साथ राउंड विकेट, ब्यूटीफुल डिलीवरी, आगे रखा गेंद को निचले हिस्से में रखा, सटीक लाइन को बरकरार किया, परफेक्शन अच्छा था, लाइन अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। डॉर्किंग की समाप्ति, ये होना चाहिए राजभाई जवाब। पहले छक्का लगा, बल्लेबाज ने क्या जवाब में गेंदबाजी की, पलटवार किया, वार पर पलटवार, वही तब मजा आता है। ये युद्ध भूमि है, ये आपकी क्रिकेट युद्ध भूमि है। फिर एक बार निचले हिस्से में, लेकिन इस बार अंपायर हमारी तरफ मूड है। देखा अंपायर ने, पूरा जायजा लिया अंपायर ने, कहा गेंद को फील किया, कहा गेंद को पिच किया, कहा गेंद की पिचिंग थी, और पिचिंग के बाद कहा गेंद निकल चुकी, और कहा विकेट कीपर ने गैदर किया। इसका पूरा जायजा लिया अंपायर ने, और सही फैसला अंपायर का, व्हाइट का इशारा के अंपायर की ओर से। टीम का स्कोर 9, 3 विकेटों के नुकसान के पर। अब विद द ट्रबल टीम्स उभरने की कोशिश कर रही है, उभर भी रही है। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, सीधा वीआईपी डाइस के सामने, सीमा पर 4 रन, 1 बॉल सीमा पर 4 रन। रन बने इस ओवर से 11 रन अब तक इस ओवर से बने। टीम का स्कोर है 13 रन। पहले ओवर में 2 रन, विकेट गिरी थी 3, इस ओवर में रन बने 10, 13 पर पहुंचता स्कोर। अल्पेश पटेल अपनी टीम को संवारते हुए अपने टीम को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अल्पेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तारीफ काबिल। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ पर
कितने नाराज हुए गेंदबाज यहाँ पर। विकेट कीपर की नादानी थी मैं कहूंगा, लेकिन नादानी भी नहीं कह सकते राज भाई। विकेट कीपर काफी क्लोज है और गेंदबाजी तेज है, जैसे कि हमारे सज्जाद भाई हमेशा क्लोज विकेट कीपिंग करते हैं, हर एक की बात नहीं होती है। यहां से मिलेगा टॉर्गन की समापन। स्कोर रुका हुआ 13-3। एनजी बॉयज टीम पिछले साल फाइनल खेली थी ये टीम, अभी भी मुझे याद है लम्हा। अल्पेश टाइकन पर अल्पेश पटेल, एक छक्का उसके बाद डॉट, एक चौका उसके बाद डॉट। अब क्या अंतिम गेंद इस ओवर की फाइनल डिलीवरी ऑफ द पावर प्ले ओवर्स। ओ शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, हाइट दी गेंद को, जिसे बाउंस गेंद कहा जाता है। बहुत ही शानदार बॉडी लाइन गेंदबाजी। दिस इज अ गुड फिनिश फ्रॉम बॉलर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में फुल टॉस की गेंदों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हम देखते हैं फुल टॉस गेंद है। राजभाई मुकाबला किस प्रकार होगा चिंता का विषय है अब तक। जब तक 5 ओवर नहीं फेंके जाएंगे तब तक समय मुकाबले का रुख समझ नहीं आएगा। अब तो पावर प्ले ओवर भी समाप्त हो चुके। 13 रन पहले ओवर में मिले 2 रन, इस ओवर में मिले 11 रन। इस ओवर में कोई विकेट नहीं, लेकिन इस ओवर में चौका छक्का हमने जरूर देखा। टीम का स्कोर है 13 रन। 82 का लक्ष्य, यहां से बने 13 रन। जीत के लिए लंबा सफर, 5 ओवर 69 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज में बदलाव, पार्थ गेंदबाजी में आते हुए। पार्थ मोदी पहला ओवर शानदार रहा, पावरफुल ओवर की उन्होंने पावर प्ले में, और वही पार्थ मोदी का फिर एक बार इस्तेमाल किया कप्तान ने। बल्लेबाजी भी पावर प्ले की, 40 रन बना अपने बल्लेबाजी में। 46-40, वही पावरफुल खिलाड़ी। फील्डिंग में तब्दीली चाहते हो थोड़ी सी, जो खिलाड़ी मिड विकेट पर थे उनका तबादला किया और उनको खड़ा कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में लाकर। हालांकि वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद नहीं करेंगे, जहां तक खिलाड़ी उन्होंने वहां पर लगा दिया स्लीपर कवर के रीजन में। फुलर रन गेंद को बीचों बीच लिया, हवाई सफर करती हुई गेंद निकल चुकी है, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, हाई बैकलिप, ट्रिमेंडस पावर, वंडरफुल टाइमिंग। तैयार थे शॉट के लिए, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन के लिए पावरफुल शॉट। 19-3, तीसरा ओवर प्रगति रन बने इस ओवर से। पिछले ओवर से भी रन 11 बने, इस ओवर से रन बन रहे मैदान पर। बैकलिप को नीचे रखते हुए दिशा दी गेंद को, पुल किया, शॉट ऑफ पुल, जिसे हम पुल भी कहा जाता है। 1 रन जरूर मिलेगा आपको। अच्छी क्रिकेट, छक्का लगाने के बाद सिंगल के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना, अक्लमंदी क्रिकेट। स्ट्राइक वो बल्लेबाज अल्पेश पटेल अब रहेंगे। दक्सेस 20-3, तीसरा ओवर प्रगति पर 82 का चेस करते हुए। मजा तो कल आएगा, क्योंकि कल हो गए नॉकआउट मुकाबले। आज तो आपको हारने के बाद, जीतने के बाद मौके दिए जाते हैं, कल मौका नहीं मिलेगा। कल का लाइव शूटिंग होगा आपका, यानी कि एक बार हारे तो 365 दिन फिर एक बार इंतजार करो। यही होगा खुमार, कल का क्रिकेट की नशा अलग होगी। आना मत बोलना दोस्तों, कल इतवार है, छुट्टी का दिन है। ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, कट करने की कोशिश लेकिन इस बार नाकाम। डॉट डिलीवरी, कोई भी बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। कट करना चाहते पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। सिंगल डबल के साथ स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ। मुकाबले का रुख अभी भी नहीं बता पाएंगे अमृत। दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे, बड़े इत्मीनान के साथ, कोई दबाव नहीं है दर्शकों के ऊपर। पीछा किया गेंद का, अंपायर ने भी पीछा किया, हमारा स्कोरर का पीछे का अंपायर ने कहा कि वाइट है और एक स्कोर आपको ऐड करनी है वाइट के तौर पर। अंपायर का किरदार बढ़िया रहा इस प्रतियोगिता में। जेपी पैने के हमारे 3 अंपायर, थैंक यू राज भाई। सेवा का मौका देते हुए बढ़िया क्रिकेट। हालांकि पावरफुल शॉट गैप नहीं ढूंढ पाए। पावर प्ले ओवर समाप्ति के बाद की खिलाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए सीमा रेखा की तरफ 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 से कुछ नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा हुआ 22 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी स्थिति प्राप्त की दक्षेश और अल्पेश पटेल ने, जबकि रनों का विकेटों का सिलसिला जारी था। उसी वक्त मैदान पर आए, एक अच्छी साझेदारी बनाई उन्होंने और दोनों के बीच में 19 रनों की साझेदारी बनी, जो कि अपने टीम के लिए काफी अच्छी हो सकती है। अपनी टीम को नींव दी उन्होंने, अपनी टीम को मजबूत स्थिति दी और अपनी टीम को खड़ा कर दिया उन्होंने, जबकि टीम लड़खड़ा रही थी। 3 विकेटें लगातार गिरने के बाद दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी।
गेंद को डिलीवर नहीं किया गेंदबाज ने, डेड बॉल करार किया इस गेंद को। हवा का रुख थम चुका है, 3:45। 4 बजने के बाद फिर एक बार हवा छूटती है यहाँ पर। 2 बजे के बाद पावर पुश शॉट, गैप में खेला, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, 1 बाउंस सीमा पार, चौका। कमाल की टाइमिंग, बेमिसाल शॉट, लाजवाब। तैयार थे शॉट खेलने के लिए और उसी खिलाड़ी को गेंदबाज ने लाकर खड़ा कर दिया कवर के ऊपर, जबकि गेंदबाजी विकेट टू विकेट नहीं की जा रही है। खराब सोच गेंदबाज की। 4 रन मिलेंगे यहाँ से। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, विकेट कीपर बॉलर के अलावा 6 खिलाड़ी अंदर। ओ व्हाट अ शॉट, कमाल की टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया शॉट। ऐसे ही शॉट राज भाई वही खिलाड़ी खेल सकता है जो कि मंजावा खिलाड़ी है, जिसके बाद तजुर्बा है क्रिकेट खेलने का। ऐसे शॉट वही खिलाड़ी खेल सकता है और ऐसे शॉट वही खिलाड़ी खेल सकता है जिसको गेंद क्रिकेट के नहीं बल्कि फुटबॉल की नजर आती हो। फरदीन काजी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। फरदीन काजी जिन्हें तेल का मजा टेनिस क्रिकेट में, अगर आप ओपन टूर्नामेंट देखते हैं तो आपको पता होगा फरदीन काजी के बारे में। अंपायर ओवर का समापन हुआ है। यस, ओवर का हुआ समापन। 30 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये भारत का कल का भविष्य और गुजरात के खुशबू की अगली क्रिकेट की पीढ़ी यहाँ पर आते हुए। हालांकि आज हाफ डे है, कल सैटरडे है, वो भी मनाएंगे संडे सैटरडे यहाँ पर। ये हमारे भारत की पहली अगली पीढ़ी है दोस्तों और गुजरात की खुशबू की अगली क्रिकेट। क्रिकेट बदल चुकी है गुजरात की। कई साल से हम देख पा रहे कई बदलाव है क्रिकेट में। पानी की मांग की गई है, प्यास लगी खिलाड़ी को। 30 रन बने 3 विकेटों के नुकसान के पर जीत के लिए 24 गेंदों में 4 ओवर में 52 रन की आवश्यकता। 52 रन रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम 12 बॉल्स। हमारे मनोज टेनिस.in के विघ्नेश है हमारे साथ, राकेश है और इस साल उद्धव भी गुजरात आ चुके हैं। स्वागत है उद्धव, वेलकम टू गुजरात। ये पूरी टीम हमारे साथ गोवा में भी रहती है सर, सांगे प्रीमियर लीग गोवा में। ये टीम हमारे साथ रत्नागिरी चैंपियन में भी रहती है। चलो मुकाबले को आगाज करें, समय की बर्बादी न करें। कल के सभी मुकाबले पहले 6 ओवर के होंगे। मुमरा का था ना, रत्नागिरी चैंपियन का। क्या बात है क्या बात है। चलो मुकाबले को आगाज करें, फील्ड की रचना करें। 30 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद अभी भी 4 ओवर का खेल शेष है। 52 रन की आवश्यकता है। पावर पुश शॉट, कमाल की बल्लेबाजी अल्पेश पटेल। हालांकि शॉट में पावर ज्यादा इस्तेमाल करते, 1 रन पूरा कर दूसरे की कोशिश करा, फील्ड का मुजाहरा और यहां से मिलेंगे 2 रन। जान अटकी हुई थी खिलाड़ी की, डेंजर एंड पर खिलाड़ी थे। दक्सेस काफी भागे, भाग दौड़ लगा, उन्होंने जान हथेली पर लेके भागे और रन की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने 2 रन में तब्दील किया 1 रन को। टीम का स्कोर 32 पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। धर्मेश पटेल गेंदबाजी में कमाल की शॉट, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है। हिदायत दी इस गेंद को, सही सिकस दी गेंद को और 6 रन की मोहर लगा दी। धर्मेश पटेल काफी मंजबी खिलाड़ी है। गेंदबाज धर्मेश पटेल काफी मंजबी खिलाड़ी है। हालांकि मैदान के चारों तरफ पहुंचते हैं। पिछले साल भी इसी मैदान के ऊपर उनका जुनून देखा था हमने और ये टीम पिछले साल फाइनल खेल रही थी। एनजी टीम बहुत ही बड़ी टीम है। हालांकि खिलाड़ी खास तौर पर वही दिखा रही है जो कि पिछले साल थी इस टीम में। कट करने की कोशिश, टपकाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाया, अच्छी गेंदबाजी, डॉर्गे की समाप्ति। राज भाई मुझे एक आश्चर्य की बात बतानी पड़ती है कि जब भी बल्लेबाज डॉट होते हैं तो वाइड क्यों मांगते हैं? ये मुझे परेशान करने वाला सवाल है। जब आप छक्का लगाते हैं बहुत मुस्कुराते हैं, जब डॉट गेंद होती है तब क्या होता है? क्योंकि गेंदबाज भी यहाँ पर बड़े खिलाड़ी के तौर पर रहते हैं। ओ मैग्निफिसेंट डिलीवरी, सच अ मैग्निफिसेंट डिलीवरी।
कमाल की गेंदबाजी। धर्मेश का मैंने जिक्र अभी भी किया था, क्योंकि मंची भी खिलाड़ी पुराने चावल कहा जाता है, तजुर्बा काफी उनके पास है। यस सर, बोलिए। निश्चित तौर पर उसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि कमेंट्री का जॉब इतना आसान है दोस्तों, लेकिन अंपायर का जॉब इतना आसान नहीं है। हमसे गलती होती है तो माफी मांग सकते हैं आपसे, लेकिन अंपायर की कोई गलती माफी नहीं की जाती। और ये देखिए पुल किया, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, क्या पहुंच पाएंगे कैच की तरफ? बिल्कुल अच्छी दौड़ लगाई थी, लेकिन पहुंचना चाहिए था। 2 रन पूरे किए। डेंजर एंड पर खिलाड़ी भागते हुए अल्पेश पटेल, भाग मिल्खा भाग और मैदान के ऊपर भागते हुए 2 रन पूरे किए। अच्छी साझेदारी, मैं तारीफ करूंगा इन दोनों बल्लेबाजों की, अल्पेश पटेल और दक्षेश की, क्योंकि ऐसे क्षण पर मैदान पर आए थे जब विकेटों का सिलसिला जारी था और रनों का सिलसिला थम चुका था। वो इस वक्त मैदान पर आए और प्रहरी बल्लेबाजी की एक लंबी साझेदारी बनाई उन्होंने और टीम को अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 40 पर 3 जीत के लिए अब समीकरण बनेगा। 19 गेंदे और 42 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी धर्मेश की, शानदार वापसी, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, हवा के साथ साथ गेंद निकल चुके हैं, सीधा 6 रन। हाइट कम पड़ी खिलाड़ी की, हाइट अच्छी है लेकिन कम पड़ी थोड़ी सी। स्टेज करना चाहिए था अपने आप को, कोशिश 100% की उन्होंने, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाए और 6 रन मिले बल्लेबाज को। अब आएगा खेल का असली मजा। 18 गेंदे 36 की आवश्यकता, क्योंकि आप हर गेंद में 2 रन की आवश्यकता, यानी कि 12.00 के अवसर से आपको रन बटोरने होंगे। राज भाई क्या कहोगे मुकाबले के बारे में? ये मुकाबला क्या बड़ा होने जा रहा है? मजिंदर सर, एक चीज पक्की है कि अल्पेश जो बल्लेबाजी कर रहा है बायां हाथ का, उसको भी मैं बहुत साल से पहचानता हूँ। कम से कम 2006-07 से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ एक धोड़िया पटेलों वाला टूर्नामेंट होता है बामणवाड़ा में, वहाँ 125 टीम होती है, उसमें ये अल्पेश पटेल बिलपुड़ी की टीम से खेलता है और काफी बार चैंपियन हुआ है और एक अच्छे गेंदबाज भी है और अच्छे बल्लेबाज भी। आज अपनी बल्लेबाजी के ऊपर करतब दिखा रहा है। अब सामने भी काफी सारे धर्मेश भाई जो थे, धर्मेश बख्शी, वो अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद के ऊपर 2 सिक्सर लगाए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। अब यहाँ से एक हितेश आहिर का ओवर बाकी है। हितेश आहिर भी एक मजा हुआ खिलाड़ी है, काफी बार मैन ऑफ द सीरीज हो चुका है। तो यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इवन बैलेंस है, यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई, कई सही आपने नसीहत दी, सही हिदायत दिया आपने, क्योंकि यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो लम्हा मुझे याद है, 432 रन ऑस्ट्रेलिया के 6 हुए थे, साउथ अफ्रीका ने किए थे। कितना मुस्कुरा रहे थे आर्चर गिब्स, लेकिन वो रन भी पूरे हुए थे। इतिहास में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर ऐसी कई कहानी लिखी जा चुकी है इतिहास के क्रिकेट के, उसे हम खोलेंगे तो पूरा दिन हमें कम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चलेंगे धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग टेनिस की हम बात करेंगे। जीत के लिए 18 गेंदे, समीकरण बनेगा अब 36 रन की आवश्यकता। रिवर्स के जरिए कमाल का शॉट, कमाल का शॉट था यहाँ पर, देखने लायक क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला यह शॉट था, सीधा 4 रन। ऐसे शॉट लगाने वाले बल्लेबाज कमाल करते हैं, कमाल कमाल की बल्लेबाजी। दक्षे से सेकंड पर अल्पेश उनका साथ निभाते हुए 50 रन पूरे कर चुके हैं। ये टीम अब 50 ब्रिंग्स अवर स्कोर बोर्ड। वेलकम 50, हमारे राज भाई हमेशा कहते हैं 50 को वेलकम कहते हैं, वेलकम कहना भी जरूरी है, क्योंकि 50 रन के अर्धशतक लगा पर स्क्रीन बोर्ड पर। गेंदबाजी में तब्दीली जरूरी है। धर्मेश के बाद मयूर आज तो है। ये देखिए कलाई के सारे, कमाल कमाल यहाँ पर बल्लेबाज के प्यार में यहाँ पर कई दर्शक फैन बन सकते हैं खिलाड़ी के, जैसे विराट कोहली के फैन है और इस खिलाड़ी के भी कई फैन बन सकते हैं। यानी विराट कोहली को सिक्योरिटी है तो इस खिलाड़ी को भी सिक्योरिटी देने पड़ेगी, नहीं तो लड़की लोग भी काफी फैन बनते क्रिकेट के आजकल। बहुत ही बड़ा क्रिकेट दोस्तों, 4 रन मिले यहाँ से, क्या कमाल की बल्लेबाजी। इस खिलाड़ी का भविष्य उजागर है जिस प्रकार से क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि राज भाई हम देश में क्रिकेट पूरी कमेंट्री करते हैं, देश के हर कोने में कमेंट्री करते हैं और देश के बाहर दुबई कतार में भी जाकर हम कमेंट्री कर चुके हैं। तो ऐसे खिलाड़ी काफी मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, ऐसा क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी काफी महान खिलाड़ी होता है। कमाल की क्रिकेट, कमाल की क्रिकेट, हम तो दीवाने हो चुके इस खिलाड़ी के। जबरदस्त बल्लेबाजी, ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल तकनीक अपना रहे मैदान के ऊपर और अपना स्टैमिना भी बचा के रखे दक्षेश ने। कमाल के क्रिकेटर, दोनों के बीच में लंबी साझेदारी, 50 से भी ज्यादा रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। 51 रन की साझेदारी, ये देखिए कमाल का शॉट, एक और कमाल, कमाल के ऊपर कमाल, तीसरा लगातार चौका। राज भाई क्या कहेंगे इस इनिंग के बारे में? कमाल की इनिंग खेल रहे खिलाड़ी। सर दक्षेश के बारे में भी बता दो
कि दक्षेश की बात की जाए तो ये धर्मपुर तालुका का लेवल का जो खिलाड़ी रहता है ना, उसमें अव्वल नंबर का नाम उसका आता है। दक्षेश एक अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे खिलाड़ी भी है, अच्छे गेंदबाज भी है और अच्छी बल्लेबाजी तो यहाँ प्रूव कर रहा है धर्मेश। इसे इसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीत हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, उस प्रकार का बल्लेबाज है सर ये। क्या बात है राजभाई, शेर कितना भी बुढ़ा हो घास नहीं खाता, ये शेर शेर ही है मैदान के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी, एक और शानदार चौका। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां दक्षेश के लिए, चारों ओर से तालियां गूंजनी चाहिए। 4 गेंदों में 4 चौके लगा मैदान के ऊपर, इतना आसान नहीं है इस दबाव के कारण इस तरह की बल्लेबाजी करना। क्या कमाल की पारी यहाँ पर, ये पारी हम कभी ना भूल पाएंगे, ये पारी हम कभी ना भूल पाएंगे इसकी, क्योंकि शॉट कोई भी लगाता है, चौके कोई भी लगाते हैं राजभाई, लेकिन चौके में जो नजाकत है ना वो देखने लायक है। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 200 से भी ज्यादा रन, नॉट आउट रहे थे, इसकी वजह थी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसी अंदाज में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये दक्षेश। कमाल की बल्लेबाजी, सबको लुभाने वाली, प्रभावित करने वाली बल्लेबाजी। क्या दक्षेश 6 गेंद में 6 चौके लगाकर इतिहास के पन्नों के ऊपर क्या अपने सुनील अल्फाजों में दास्तान लिख पाएंगे? एक और चौका, एक और चौका, पूरा चौका यहां पर लगा मैंने। 5 गेंदों में 5 चौके। राजभाई क्या कहेंगे, मजा आ रहा है मुकाबले में? सर इसके लिए दक्षेश के लिए एक बात और है कि सूरज के सामने दिया जलाना वैसी बात हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है, 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके जड़ दिए है। अब यहाँ फील्डिंग की आप हालत देखो, खाली एक बार देखो नजारा, सब यहाँ स्तब्ध हो गए हैं अपनी जगह के ऊपर, हार मान ली है। ये टेनिस क्रिकेट है, किस्मत कभी भी बदल सकती है और मुकाबला भी बदल चुका है। 13 गेंदे 16 की आवश्यकता, कहां से मुकाबला कहां चुका यहाँ पर। तो देखना क्या यहाँ पर दक्षेश 6 गेंद में 6 चौके लगाकर इतिहास के पन्नों पर दास्तान लिख पाएंगे या नहीं। और ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बाल बाल बचे। यहाँ पर हम अक्सर कहते कि फानुस बनकर जिसकी इबादत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और दर्शकों की दुआ ने बचा लिया। कभी कभी दुआ भी काम आती है, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। दर्शक चाहते कि ये बल्लेबाज मैदान पर रहे और इसकी बल्लेबाजी में एंजॉय करे, और दर्शकों ने दुआ की, दुआ ने बचा ली इस बल्लेबाज को। टीम का स्कोर यहाँ पर 67, जीत के लिए 12 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां चुका है। 18 गेंदे 36 की दरकरार थी, अब ये मुकाबला करवट बदल चुका है और जीत के समीकरण बनेगा 12 गेंदे 15 रन। इसी का नाम है क्रिकेट राजभाई। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सर। यहाँ पार्थ मोदी ने ताबड़तोब 46 रन बनाए, उसके बाद अगर दूसरा कोई नाम है तो अल्पेश और दक्षेश, जिन्होंने पारी को संवारा है। यहाँ से एक बेहतरीन बल्लेबाजी। यह फील्डिंग टीम के लिए सर एक बात कहना चाहूंगा कि बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उजल सकती है, होके मायूस अपने इरादे न बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। ये इवन बैलेंस में अभी भी मौका है दोनों टीम के पास मैच जीतने का। थैंक यू सर। क्या बात है राजभाई, तूफान में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो देखना मुकाबला जीतने के लिए काफी भागदौड़ मची मैदान के ऊपर। धर्मेंद्र आते हुए गेंदबाजी में काफी मंजी हुए गेंदबाज। अब जीत के लिए 12 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। हितेश आहिर गेंदबाजी में आते हुए। आग लगी मैदान के ऊपर, डॉट गेंद की समाप्ति। जीत के लिए 11 गेंदे, अभी भी 15 रन की दरकरार है। लेकिन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है दक्षेश, जिन्होंने अंतिम गेंद के ऊपर स्ट्राइक को अपने खेमे में रखना मुझे यहाँ पर बिल्कुल महफूज समझा था, और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर अपना बिल्कुल जलवा दिखाते हुए ये बल्लेबाज तूफानी पारी खेल चुके हैं। मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए इस शाम के समय में 4 बज चुके हैं, और शाम के इस सुहानी शाम को और रंगीन बना रहे हैं अपने बल्लेबाजी से। एक और बढ़िया शॉट गेंद आ रही है, लॉकआउट के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप सभी के लिए तब्दील होता नजर आ रहा है। बच्ची भी गेंदे 10 और 14 रन की आवश्यकता। शाम सुहानी, लेकिन ये रंगीन समा, और इस रंगीन समा में एंजॉय करें इन बल्लेबाजों को। कमाल की बल्लेबाजी देखते देखते दोनों के बीच में 66 रनों की साझेदारी बन चुके हैं। अब जीत के लिए 10 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां लाकर खड़ा कर दिया यहाँ पर। कमाल की बल्लेबाजी, गेंदबाज के गेंद में गति नहीं जो बल्लेबाज को रोक सके, और बल्लेबाज बोल रहे राजभाई की हिम्मत है, रोक सके तो रोक लो, नहीं रोक पा रहे यहाँ पर। क्रॉस बैटर स्ट्रोक, कमाल की गेंदबाजी, हवा से भी रुक, गेंद ने काटा बदला पर। डॉट गेंद की समाप्ति, 9 गेंदे 14 की आवश्यकता। फिर एक बार मुकाबला करवट ले रहा है।
पिछले ओवर में रन काफी बरसे थे, लेकिन इस बार शानदार गेंदबाजी। हितेश शायर सब कुछ दांव पर लगाकर गेंदबाजी कर रहे, कमाल की गेंदबाजी उनके मैदान के ऊपर, सब कुछ दांव पर लगा रहे, पूरी कायनात लगा रहे और सब कुछ दांव पर लगाकर हर तकरीब अपनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी। और ये देखिए पॉइंट के खिलाड़ी, थोड़ा पीछे जाना पड़ा, गेंद जा रही सीमा पर, 4 रन। एक और शानदार चौका, रन यहां से बरसेंगे। आप समीकरण तब्दील होगा, 8 गेंदे, आप 10 रन की आवश्यकता। राजभाई कितना शानदार मुकाबला, कितना शानदार मुकाबला। मैदान में कई दर्शक है, लेकिन सन्नाटे का माहौल, जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक दर्शक और दर्शक। और आपके पीछे बाजू में देखेंगे तो गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बची है, इतने दर्शक यहाँ पर खचाखच है दोस्तों। यह है धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का क्रिकेट, यह है गुजरात की खुशबू और ये गुजरात की क्रिकेट मैदान के ऊपर मजा आ रहा है। मैदान के ऊपर 8 गेंदे 10 की आवश्यकता, दिल को भाने वाला, लुभाने वाला मुकाबला। क्रॉस बैट स्ट्रोक, जब खेला तभी बल्लेबाज को चकमा दिया गेंदबाज ने, एक तेरी एक मेरी ये कहती हुए जब भी चौका लगता है डॉट गेंद आती है। आप समीकरण 7 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद इस ओवर की पर्दाफाश करने वाली होगी, क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे वो नंबर तय करेंगे इस मुकाबले के हार जीत का फैसला, और ये नंबर मुकाबले की दिशा तय करेंगे। क्या होगा मुकाबले में? 7 गेंदे 10 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को विदित ट्रैवल जीतेगी या एनजी बॉयज जीत पाएगी? और ये खराब गेंद, लेकिन अच्छा शॉट बना दिया, सीधा 4 रन। अब मुकाबला खुला हो चुका है। राजभाई जीत के लिए 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। समीकरण था 18 गेंदे 36, उसके बाद 12 गेंदे 15, 11 गेंदे 15, 10 गेंदे 14, 9 गेंदे 14, 8 गेंदे 10, 7 गेंदे 10। अब समीकरण बचा राजभाई 6 गेंदे 6 रन। क्या कहोगे राजभाई? जिस प्रकार से सर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज जब 2 जल्दी विकेट चले गए थे, 3 उसके बाद ये दोनों ने जो शुरुआत दी है, तो यहाँ 75 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 31 गेंदों के ऊपर। 36 के ऊपर अल्पेश और दक्षेश की बात की जाए तो 37 13 गेंदों के ऊपर। अब यहाँ टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो सर 6 गेंदों के ऊपर मायने नहीं रखता। हम बहुत सारे मुकाबले मैं भी कमेंट्री कर चुका हूँ, आप भी कमेंट्री कर चुके हैं। अब मगर टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी बाजी उल्टी हो जाती है। दिगुल ने इसी ग्राउंड के ऊपर किया था, 2 ओवर में कुछ 17 या 18 रन चाहिए था, दिगुल ने मिडन ओवर किया था और मुकाबला जीता था। आप उसके साक्षी हो और 2 विकेट लिए थे। वो कुछ बन सके यह घटना तो रुक सकती है। इसी प्रकार से कहा जाता है, जंग में जवान, खेत में किसान और ग्राउंड के ऊपर क्रिकेटर, तो वही क्रिकेट चलता हुआ। ये बिल्कुल सही बात की राज सर अपने। जीत के लिए 6 गेंदे 6 की आवश्यकता। उफान पर मुकाबला, परिंदे में लहराती हुए सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, ये शाम का ढलता सूरज, ये शाम और रंगीन, और उस रंगीन शाम को और मुकद्दर बनाने की कोशिश की जा रही है इन खिलाड़ियों की ओर से। क्रिकेट की खूबसूरती और बढ़कर हमारे सामने आ रही है, क्रिकेट में और निखार आ रहा है, और 6 गेंद में 6 रन की आवश्यकता। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का डंका पूरे देश में बज चुका है। पर ये गेंद कमाल की शॉट, इस बल्लेबाज को रुकाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये खिलाड़ी नहीं है, ये चलने वाला खिलाड़ी मैं कहूंगा, क्योंकि ये इसके पैर काफी चलते हैं, यानी कि फुटवर्क का इस्तेमाल पावरफुल करते हैं, और जिसके पैर चलते हैं तो रन चलते हैं, रन चलती है तो टीम चलती है, और टीम चलती है तो टीम जीतती है डेफिनेटली। और ये फिनिश, वो व्हाट अ फिनिश, ये देखिए बहुत भारी लंबी दक्षेश अल्पेश पटेल, बहुत शुक्रिया। दर्शक आपका शुक्रिया अदा कर रहे इस लंबी पारी के लिए। नॉट आउट पारी रहे और 83 रनों की पहली साझेदारी इस प्रतियोगिता में, ये एक रिकॉर्ड बन गया मैदान के ऊपर। दक्षेश ने बनाए 45 रन, दक्षेश होंगे मैन ऑफ द मैच का हकदार। 45 रन बनाए उन्होंने, और अल्पेश ने बखूबी उनका साथ दिया, उन्होंने 36 रन बनाए और इस मुकाबले को जीता बहुत ही शानदार तरीके से। विदित ट्रैवल्स टीम को ये जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं।